नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जैसे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम टोटल 3 पार्ट्स में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में डिवाइडेड है। उसी तरह से अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में डिवाइडेड है। लेजिस्लेटिव मतलब एक ऐसी बॉडी जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाएगी, वो लेजिस्लेशन का काम करेगा, यानी कि कानून बनाने का काम। एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी जो इम्प्लीमेंट करने की काम करेगी, एंड जुडिशियरी जो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करेगा, या फिर लोगों को अगर कोई कुछ क्राइम करता है या कुछ गड़बड़ करता है, लॉ को इम्पीच नहीं मानता है, तो उसको पनिश करने का काम करेगा। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट में या अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेटिव का क्या पावर है, क्या फंक्शन है, उसका अपॉइंटमेंट, उसका इलेक्शन कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, और जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है, एक पूरा स्ट्रक्चर। तो आइए इसको पहले समझते हैं बेसिक से कि अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसा कि इंडिया के ही रेफरेंस में अगर हम देखना चाहें तो जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट हैं, उसी तरह से अमेरिका के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सिस्टम के टोटल 3 पार्ट हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव, दूसरे को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरे को कहते हैं जुडिशियरी। ठीक है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव पार्ट है या लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको कहते हैं हम कांग्रेस। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत कई तरह की ऑफिसेज आती हैं, जैसे कैबिनेट है, आर्म फोर्स है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। वहीं पर जुडिशियरी के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट है, वैसे अमेरिका में कांग्रेस है। अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। तो अगर इसको इंडिया के रेफरेंस में समझना चाहें, जैसे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के टोटल 2 हाउस हैं या 2 सदन हैं। एक को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा, और एक को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। उसी तरह से अमेरिका में भी उनकी कांग्रेस के टोटल 2 हाउस हैं। एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ये लोअर हाउस होता है, और एक को सीनेट कहते हैं। कैबिनेट, आर्म फोर्स, एग्जीक्यूटिव, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी को फॉर्म करते हैं। मतलब ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो ये सब मिलकर बनाते हैं, और इसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। वहीं पर जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 9 जजेस होते हैं, जिसमें से 8 तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं 30+ जज हैं। ठीक, ये डिवीजन जो भी बताया जा रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट भी है। ठीक, तो उनका डिवीजन अलग तरह से है। जैसे स्टेट, इंडिया में देखते हैं हम स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक, या स्टेट की अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सेंट्रल लेवल पे उसका डिवीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है कांग्रेस, उसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो लोअर हाउस है और सीनेट अपर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 मेंबर हैं एंड सीनेट में 100 मेंबर हैं। इंडिया में लोअर हाउस में अगर जानना चाहें तो 543 हैं। 5 को पीछे कर दो, अमेरिका का बन जाएगा। इंडिया से खास बात अमेरिका की लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कांग्रेस का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ लोअर हाउस बल्कि अपर हाउस के मेंबर भी लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। मतलब अमेरिका में जो वोटर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं सीनेटर्स को भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर को भी। ठीक, अब आता है एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट, आर्म फोर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिस आते हैं। इसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट कैबिनेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन या फिर आर्म फोर्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकता है, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो डिसीजन बाद में कांग्रेस के द्वारा वेरीफाई होना जरूरी है।
ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज ऐसे इलेक्टेड मेंबर का ग्रुप होता है जो आगे चल करके फिर से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अमेरिका में 18 ईयर्स या उससे ऊपर के लोग इलेक्टोरल कॉलेज में जितने मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं और वो बाद में चल करके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट में जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी, जैसे मान लो 4-5 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, तो जो सबसे ज्यादा मतलब जो 50% से ज्यादा वोट पाएगा वो इलेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का भी। बट इन केस अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती है, मतलब ये कि जो इलेक्शन में खड़े हैं उनको 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिसाइड करने का अधिकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाता है। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो सीनेट डिसाइड करती है। किस तरह से डिसाइड करती है? जैसे मान लो कि ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को इलेक्ट किए और ये लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, टोटल का 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। तो जो भी टॉप के 3 कैंडिडेट होंगे वो जाएंगे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर उसमें से वोट करके जो मेजॉरिटी का यानी कि पॉपुलर कैंडिडेट होगा उसको प्रेसिडेंट बना देंगे। उसके बाद में 3 में से 1 तो प्रेसिडेंट बन गया, बचा 2, मतलब 2 बचे अभी, तो उन दोनों को भेज दिया जाता है सीनेट के पास। अब सीनेट उनको वोट करती है और उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसको हम बना देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसी तरह से अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपर हाउस यानी सीनेट का प्रेसिडेंट होता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट ना इस सेंस में नहीं कि वो अमेरिकन सरकार का प्रेसिडेंट है, वो सीनेट जो हाउस है उसका प्रेसिडेंट है और उसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वहीं पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चेयर मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो चेयर करता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं लोकसभा का जो लोकसभा को हेड करता है उसको स्पीकर के साथ सब स्पीकर भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। हमने यहाँ पर एक एरो लगा के दिखाया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के मेंबर को। प्रेसिडेंट जिनको भी उचित समझता है, जिनको भी उसको लग रहा है प्रेसिडेंट को कि ये बन सकते हैं, ठीक, उनको अपॉइंट कर देगा। बट लेकिन प्रेसिडेंट अपने मर्जी से जिस किसी भी व्यक्ति को चाहता है उसको अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में तब तक नहीं काम कर सकता है जब तक उस व्यक्ति मतलब उस अपॉइंटमेंट को वेरीफाई ना कर दिया जाए कांग्रेस के द्वारा। जुडिशियरी में जिस तरह से इंडिया में 3 लेवल हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट, उसी तरह से अमेरिका में भी जुडिशियरी के 3 पार्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट एंड लोकल कोर्ट। अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है अमेरिकन गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट है, ठीक। वहीं पर स्टेट में एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर होता है। तो ये था अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ बेसिक जानकारी। आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।